नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देवचल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में दर्पण देख रहे थे जिसमें हमने समतल दर्पण पे चर्चा कर लिया है। अब देखते हैं दोस्तों, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण तो आइए देखते हैं दोस्तों। सतह उभरी हुई होती है। उत्तल दर्पण की सतह उभरी हुई होती है। इसमें एक बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब दर्पण के छोटे स्थान में बन जाता है। इसलिए इसका प्रयोग ड्राइवर की सीट के बगल में पीछे की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यदि उत्तल दर्पण की बात की जाए तो दूर की वस्तु काफी वस्तुओं को सघन करके छोटे सी चीजों में दिखा देता है। ये उभरी होती है इसकी सतह। एक बड़े क्षेत्र की वस्तु मतलब काफी बड़े क्षेत्र की वस्तु को प्रतिबिंब दर्पण के छोटे स्थान में यह बन जाता है। उसका दर्पण यदि बाइक से आप जा रहे हैं तो उस छोटे से शीशे में देखेंगे कि दूर की बहुत दूर की वस्तुएं हमें छोटी करके उसी पूरे उस छोटे से शीशे में उस दर्पण में दिखाई देता है। यह उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण क्या है दोस्तों? अवतल दर्पण इसकी सतह दबी हुई होती है। अवतल दर्पण की सतह दबी हुई होती है तो यह प्रकाश किरणों को केंद्रित कर देता है और चीजों को बड़ा करके दिखाता है। इसलिए इसका प्रयोग सौर ऊर्जा इकट्ठा करने में किया जाता है। कान, नाक, गला इत्यादि की जांच के लिए भी किया जाता है। कारों की हेडलाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सैलून में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यदि कान में आपको देखना है छोटे से स्थान में तो अवतल दर्पण यदि से देखते हैं तो उस छोटे से स्थान को वह बड़ा कर देता है, तो हमें पता चल जाता है कान में कीड़ा है या कुछ दिक्कत है, यह दिखाई देने लगता है। नाक में भी इसी तरह अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। बड़ी चीजों को छोटा करने वाला है उत्तल दर्पण। छोटी सी चीज को बड़ा करके आपको स्पष्ट दिखाई देगा, यह अवतल दर्पण के माध्यम से। इसके बाद देखते हैं दोस्तों लेंस की क्षमता। दर्पण पर चर्चा कर ली है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता पर चर्चा करते हैं। दो प्रकार का होता है लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस की क्षमता यही है दोस्तों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस लेंस यह दोनों ओर उभरा हुआ होता है। उत्तल लेंस दोनों ओर उभरा होता है। यह प्रकाश किरणों को सिकोड़ देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यह देखो दोस्तों दोनों ओर उभरा हुआ है, देखो दोनों ओर उभरा हुआ है। इसके बाद अवतल लेंस है। इसकी दोनों सतह दबी हुई होती है, अतः यह प्रकाश किरणों को फैला देता, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। देखो दोस्तों दोनों सतह ये देखो दबी हुई है, दबी हुई सतह है, ये अवतल लेंस है। लेंस के द्वारा किरणों को सिकोड़ना और फैलाना ही लेंस की क्षमता कहलाता है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में व्युत्क्रमानुपात होता है। लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में व्युत्क्रमानुपात होता है। क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी, अर्थात फोकस दूरी बढ़ती है तो लेंस की क्षमता घटती है। यदि फोकस दूरी बढ़ी तो लेंस की क्षमता घट जाती है।
यदि फोकस दूरी घटती है तो लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। फोकस दूरी जैसे ही घटी तो लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस है। उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस है, अतः यह किरणों को सिकोड़ देता है। ऐसे में इसकी क्षमता अधिक है और फोकस दूरी कम होती है। ऐसी क्षमता को हम धनात्मक क्षमता भी कहते हैं। अपसारी लेंस होने के कारण, जो अपसारी है लेंस होने के कारण यानी अवतल लेंस, अपसारी लेंस होने के कारण अवतल लेंस किरणों को फैला देता है। उत्तल लेंस भाई सिकोड़ता है, लेकिन अवतल लेंस फैला देता है किरणों को, अतः इसकी क्षमता इसकी कम, लेकिन फोकस दूरी अधिक होती है। इस क्षमता को ऋणात्मक क्षमता कहते हैं, इसमें धनात्मक क्षमता। अब देखते हैं दोस्तों लेंस की क्षमता पर अपवर्तनांक का प्रभाव। लेंस की क्षमता पर अपवर्तनांक का प्रभाव पे चर्चा करते हैं। यदि लेंस को ऐसे माध्यम में डुबोया जाता है, यदि लेंस को दोस्तों ऐसे माध्यम में डुबोया जाता है जिस माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, तो लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। दोस्तों यदि लेंस को ऐसे माध्यम में डुबोया जाता है जिस माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, तो लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। जैसे यदि उत्तल लेंस है तो वह अवतल लेंस की तरह व्यवहार करने लगेगा। उदाहरण के लिए पानी में हवा का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह दिखता है। पानी में हवा का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह दिखता है। हवा का अपवर्तनांक पानी के अपवर्तनांक से कम है। ऐसे में हवा का यह उत्तल लेंस जब पानी में डुबोया जाएगा तो अवतल की तरह यह व्यवहार करता है। इसका यही उदाहरण। यदि लेंस को ऐसे माध्यम में डुबोया जाए, यदि लेंस को ऐसे माध्यम में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी और क्षमता कम हो जाएगी, अतः लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। यदि लेंस को ऐसे माध्यम में डुबोया जाता है, यदि लेंस को ऐसे माध्यम में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस की अपवर्तनांक के बराबर है, तो लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। इसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। यही है दोस्तों लेंस। अगली वीडियो हम दोस्तों आंख पे चर्चा करेंगे, बेहतरीन आंख पर। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।